नमस्ते बच्चों। आज इस सीरीज का छठवां दिन है। हमने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कराने का चैलेंज लिया है, वो भी सिर्फ 60 दिनों में। तो आज छठवां दिन है और हमारे ये 710 से 760 क्वेश्चन हम करेंगे आज सॉल्व। और टॉपिक क्या होगा हमारा? क्षेत्रफल। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, हमने लाइन एंड एंगल कर लिया है। फिर हमने किया था पॉलीगन किया था। पॉलीगन में फिर ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया एंड क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। हमारा बहुभुज, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज हो गया है। ठीक है, अगर आपने इन सभी की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। मैं इनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम अब टेलीग्राम पर भी हैं और हम वहाँ पे एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। हम डेली उसमें क्विज डालते हैं, करीब 50 आपको डेली क्विज मिलेंगे रैंडम टॉपिक से। आपको दिमाग में कोई पैसा नहीं डालना उस चीज को सॉल्व करने का। सिंपली आप जब भी फ्री रहें उस क्विज को लगाएं, क्योंकि जितना आप क्विज लगाएंगे चीजें आपकी उतनी ज्यादा रिवाइज होंगी और माइंड में वो चीज उतनी ज्यादा बैठती है। तो क्विज को जितना ज्यादा लगाएंगे आपका ही फायदा है। तो इसको जरूर ज्वाइन करें। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरिया की। तो हमने स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, क्षेत्रफल ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन कैसा, जितने फॉर्मूले हैं वो पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है, बहुभुज। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपको पता है, नियमित पॉलीगन, नियमित बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण बराबर हों। ठीक, उनके बारे में हमने ये सब पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो यहाँ पे मैं रिवाइज नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। ये दोनों, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन का आपको एरिया निकालना हो तो 1/2 पेरीमीटर क्या बोलते हैं, परिधि आपका हो गया। इसको परिधि नहीं बोलेंगे, इसको परिमाप बोलेंगे। ठीक है, परिमाप और परिधि में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको मैं बोलूंगा परिमाप। और अपोधम क्या होता है? अपोधम क्या होता है, किसी भी बहुभुज के मध्य बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, और ये लंब अगर इस भुजा को संदिभाजित कर रहा है तो ही ये अपोधम होगा। ठीक है, अदरवाइज ये अपोधम नहीं होगा। तो हमें वही रेखा लेनी है। फिर क्या है, सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। सर्कमस्क्राइब मतलब परिवृत्त। परिवृत्त आपका जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसमें अंदर ट्रायंगल है और उसके बाहर एक वृत्त है, तो इसको हम सर्कमस्क्राइब पॉलीगन बोलते हैं। तो अगर आपको इसमें अगर त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और वही आपका इंस्क्राइब मतलब अंतर्वृत्त में आपको पॉलीगन का अगर निकालना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये यूनिवर्सल है, आप कहीं भी लगा सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, किसी भी टाइप के रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, बाकी ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तो इनको आप याद रखें। अब शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, सारे एरिया के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले भी हम इसको चतुर्भुज में कवर कर चुके हैं, वहां पे ज्यादा डिटेल में हुआ था। यहाँ पे हम सिर्फ एरिया के बारे में बात करेंगे। तो चतुर्भुज का एरिया हर किसी को पता है और विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे विकर्ण क्या होगा आपका, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये विकर्ण है और संपूर्ण त्रिभुज बनता है तो यही फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट बात की थी, अगर आपको किसी वृत्त के अंदर एक आयत मिल जाए तो उसका आपको एरिया कैसे निकालना होगा। तो आपको पता है कि ये जो सेंटर होता है ये वृत्त का भी सेंटर है एंड आयत का भी सेंटर है। तो ये आपका वृत्त का रेडियस है और ये पूरी रेखा क्या है, इसका विकर्ण है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है r बराबर d1/2 d2/2 और d1 बराबर आपको क्या आएगा, पहले बता दिया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको जो भी मिल जाए आप निकाल सकते हैं। और अगर एरिया पूछता है और आपको ज्यादा चीजें नहीं दिया रहा है, सिर्फ विकर्ण दिया रहा है और आपको बीटा एंगल मतलब ये वाला, कोई भी एक बीटा ले लो, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी एंगल ले सकते हैं। विकर्णों के बीच के एंगल आप कोई भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका सॉल्यूशन आने में। ठीक, तो इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। कोई एक्सट्रीम कंडीशन में आपको अगर चीजें फंसती हैं तो। अब अगला देख लेते हैं, वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से एरिया के फॉर्मूले थे, ये तो हर किसी को पता है। ठीक, अगर आपके पास विकर्ण दिया हुआ है तो आप चाहे तो वहां से फिर भुजा निकालें और फिर उसके बाद करें, या फिर डायरेक्ट इसको यूज करें। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको फॉर्मूला आपकी स्पीड बढ़ाता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपकी स्पीड दूसरे एक पर्सन से कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, 5-5 सेकंड आपके बचेंगे तो आप अदर किसी बड़े क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद कर लें जिसको आप दिमाग में रख ही ना पाए। तो ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है और उनको याद रख सकते हैं, बहुत छोटे फॉर्मूले हैं।
ठीक है। परिधि क्या होगा 4a, आपको पता है, और ये विकर्ण क्या होता है √2a। ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, इसका विकर्ण अपने शीर्ष कोण को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कोण संदर्भाजक होता है। ये सभी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पॉलीगन में अच्छे से किया है। फिर यहाँ पे हमने ये आपका सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन है ना, बताया था ये परिवृत्त है। तो इसका एरिया पॉलीगन में यहाँ पे क्या है, वर्ग आपको दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये इक्वल टू 2r²। और अगर वही इंस्क्राइब्ड आ जाए तो यानी कि ये एरिया किसका है, यहाँ पे वर्ग का एरिया है। ठीक है, सर्कल का एरिया नहीं है, यहाँ पे वर्ग का एरिया है। और तो इसका अगर आपको, और यहाँ पे आपको दिया है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, इसके टर्म में ये किसका है, भुजा है, वर्ग की भुजाओं का लेंथ है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछता है, दोनों चीजों से। और आपको यहाँ पे अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इस पर बेस्ड आपको रेलवे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस रिलेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए मस्ट है, इन सभी को आपको याद रखना है। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में एरिया के ये फॉर्मूले हर किसी को पता है। ये फॉर्मूले आपको कब फायदा करेगा, जब आपको दो भुजा पता हो और दोनों के बीच से एंगल पता हो। ठीक, और कुछ भी आपको नहीं पता है तो आपको यही फायदा करेगा, और कोई दूसरा आपको काम नहीं आएगा। फिर अगर आपको डायगोनल दिया हो, दोनों डायगोनल की लेंथ दिया हो, उनके बीच का कोई भी एक एंगल दिया हो, मैं बता देता हूँ, आप कोई भी एंगल ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आप इसको भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर आने में। तो आप इसमें से एक फॉर्मूला याद रखें, इन सभी को फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इन सभी को नहीं, यहाँ पे 2 होगा सॉरी। आप एक इसको याद रखें, एक इसको याद रखें, आपका आंसर सही आएगा। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का छोटा भाई। इसमें आपको ये फॉर्मूला पता ही है। यहाँ पर हमारा क्या था, ए बी साइन बीटा या साइन अल्फा था, यहाँ पे दोनों भुजा बराबर होती तो ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारा 1/2 d1 d2 साइन गामा था। यहाँ पे क्या हो गया, गामा ये क्या होता है, एंगल ये 90 डिग्री होता है, तो गामा आपका 90 डिग्री हो गया। एंड आपका d1 d2 तो रहेगा ही। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आपको अगर समांतर चतुर्भुज के याद है तो ये भी याद हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है, बाकी इसके अलग अलग मेथड है निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं इसके निकालने के। आप यहाँ पे एक आयत बना के एंड दो त्रिभुज का अलग से बना के भी निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उसके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने काइट एक अलग चतुर्भुज की बात की थी, काइट जिसका नाम था, एक डार्ट भी होता है, डार्ट कुछ ऐसा होता है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, यहाँ पे उतना नहीं आता। लेकिन हाँ, इसके बारे में आजकल आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन में नजर आ रहा है, धीरे धीरे ऑप्शन से करते करते क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा। तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चतुर्भुज में, तो आप उसको वहाँ पे देखें। यहाँ पे एरिया के फॉर्मूले के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पे AC क्या है, विकर्ण की लंबाई है, AC BD दोनों विकर्ण है। एंड AB अगर आपको दिया है तो दो भुजाएं हैं ये वाली, उनके बीच का एंगल है B। तो अब ये त्रिभुज के सारे फॉर्मूले हैं, सारे एरिया का निकालने के फॉर्मूले हैं, ये आपको हीरोज का फॉर्मूला हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अंतः केंद्र क्या होता है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोण समद्विभाजक से अंतः केंद्र बनता है। ठीक है, इसके बारे में सबने डिटेल में बात की है, तो मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, आपको बस एक रिवाइज करने के लिए हल्का सा दे दिया है मैंने। कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र, लंब समद्विभाजक परिकेंद्र, लंब समद्विभाजक परिकेंद्र, और ऑर्थो केंद्र या इसी को शीर्ष लंब भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये सभी लंब भुजाएं होती हैं, सामने वाली भुजा पे लंब होती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं शीर्ष केंद्र या लंब केंद्र, एक ही बात है। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जैसे हमने चतुर्भुज के बारे में देखा था, वैसे हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले देख लेते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो गया, ये तो हमेशा ही होगा। यहाँ पे है एरिया ऑफ इन सर्कल, मतलब ये इस एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। अगर आपकी इसकी भुजा ए है तो पाई ए स्क्वायर बाई 12, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और अगर बाह्य वृत्त का पूछते हैं तो पाई ए स्क्वायर बाई 3। और दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, अगर मैं ए सी सी अनुपात ए आई से निकालूं तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 पाई ए स्क्वायर बाई 12, तो ये कट जाएगा और ए सी सी आ जाएगा पर 4 गुना होता है ए आई सी का, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, फिर परिवृत्त की त्रिज्या एंड अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये आपको अक्सर क्वेश्चन में मिलेगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये R2R। और आपको याद होगी जब हमने वर्ग के साथ किया था तो वहाँ पे क्या रिलेशन आया था, आर एंड आर मतलब कि स्मॉल आर के बीच में रिलेशन आया था, ये वाला, है ना।
तो याद रखें, जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आया था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, 2:1 का था। ए सी सी आपका ट्वाइस ऑफ ए आई सी है, और वहाँ पे फोर्थ था, 4 गुना हो गया था। फिर आर एंड 2R में रिलेशन हमारे यहाँ पर दिख रहा था, और ये एरिया में। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखें। ये हो गया आइसोस्केल समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें आपको पता है क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं। इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला आप चाहे तो याद रख लें, अदरवाइज निकालने का भी सिंपल तरीका होता है। और ये लाइन सीधी नहीं है, सीधी समझ लीजिएगा, और ये लंब होता है और इसको समद्विभाजित करते हैं। तो आप एक समकोण बना के भी इसको निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहें, और ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला बहुत आपको ईजी कर देगा और बहुत जल्दी सॉल्यूशन दे देगा। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज पता है कि अगर ए बी है, ए बी सी है, और यहाँ से डाला गया लंब अगर इसको समद्विभाजित करता है, तो जो आपकी, अगर इसको डी नाम दे दूं तो बी डी बराबर ए डी होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कवर नहीं करूंगा। अभी हम बात करते हैं एरिया ऑफ 3 डायमेंशन शेप। ठीक है, 3 डायमेंशन कौन से हो गए, क्यूब हो गया, प्रिज्म हो गया, बेलन हो गया, शंकु, गोला, ये सभी आपके 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय है, 3 आयामी है। तो घन का आपको पता है, घन आपको कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसकी एक भुजा ए होती है। तो इन सभी का किसमें टोटल कितने होते हैं, 6 आपके फलक होंगे, तो कितना हो जाएगा 6a² एक फलक का एरिया a², तो 6 का 6a²। सिमिलरली आपको ये, इसी को हम बोलते हैं आयताकार प्रिज्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं घनाभ। ठीक है, इसी को हम घनाभ भी बोलते हैं, इसी को हम आयताकार प्रिज्म भी बोलेंगे। तो इसका एरिया आ जाता है 2 इंटू, अगर इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और हाइट h है, तो हो जाएगा LB प्लस LH प्लस BH। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ दिख रहा है, वहाँ पे B की जगह W है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेलन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेलन देखिए यहाँ पे दो चीज से बना हुआ दिख रहा है आपको, 2πr² एंड 2πrh, दोनों का अलग अलग पर्पज है। अगर एग्जाम में पूछ देता कि वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, इसका, तो आप क्या लिखेंगे, 2πrh, r क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है, और h इसकी हाइट है। ठीक, लेकिन पूछता है अगर संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर गोला बन रहा है और एक नीचे भी गोला बनेगा, ठीक है, उनका भी एरिया को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि एक का πr² होता है, दूसरे का πr², दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πr² हो जाएंगे, और यहीं से आ जाता है 2πr, आपका कॉमन आ जाता है, एंड आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, शंकु, शंकु में भी आपको क्या दिख रहा है, πr² दिख रहा है एंड πr दिख रहा है ना, ये l है, πrl है, स्लैंट हाइट है। तो बात करते हैं शंकु में आपका डायग्राम कैसा होता है, आपको याद हो, अगर आपने आइसक्रीम खाई हो तो, ये शंकु हो गया और कुछ ऐसा, तो इसकी त्रिज्या r होगी, और ये l जो है, इसको l बोलते हैं, और नीचे ये आ जाएगा, ये हाइट होती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक तो आपका सर्कल का हो गया आपका एरिया, ठीक है, वृत्त का एरिया। फिर दूसरा क्या है, इस त्रिभुज जैसा कुछ जो दिख रहा है स्लैंटेड का, उसका एरिया। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का एरिया आ जाएगा आपके पास, और सॉरी संपूर्ण एरिया आ जाएगा। और यदि वक्र पृष्ठ का बोलता है तो आपको क्या रखना है, πrl, क्लियर है। और बोलेगा क्या होता है, 4πr², और बोलेगा 3πr², ये तो अक्सर फंसाता है इस क्वेश्चन में, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणीय प्रिज्म का। इसका याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस साइड त्रिभुज है, पीछे साइड भी त्रिभुज है, और 3 आपको आयत नजर आ रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, b इंटू एच क्या है, b, ये आपका b बेस हो गया, h आपकी हाइट होगी। तो आपके पास दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 bh प्लस 1/2 bh, ये क्या हो गया, bh, bh आ गया। फिर आपके पास क्या है, 3 आपके पास आयत है ना। तो देखिए एक आयत की क्या हो गई, L एंड S से बना हुआ है,
फिर उसके पीछे ये भी एल और एस से बना हुआ है, और एक नीचे बना हुआ है, ये वाला नीचे दिख रहा है ना, तो ये एल और बी से बना हुआ है। आपको दिख गया सब कुछ, बी एच दिख गया, 2 एल एस दिख गया एंड एल बी दिख गया। तो आपको ऐसी चीजें याद रहेंगी। ठीक, पिरामिड आ गया, पिरामिड का भी वही तरीका है निकालने का। आपके नीचे एक चतुर्भुज होता है आपके पास, एंड 3 आपको ट्राइंगल नजर आते हैं, तो ये वहीं से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, आप इसको निकाल सकते हैं या फिर आप इस चीज को याद भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम में अक्सर क्या होता है, रूम में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इस पर कारपेट बिछाना है, तो कभी इस पर पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ करेंगे, क्या आप जमीन पर भी पेंट करते हैं और फ्लोर सीलिंग भी पेंट करते हैं, या फिर सीलिंग पर भी आप कभी कोई कारपेट बिछाते हैं? नहीं। तो अक्सर क्या होता है कि ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें नॉर्मली 4 भुजाएं दिखी जाती हैं, सिर्फ 4 फलक ही देखे जाते हैं। ये जो ऐसा कोई सर्कल दिख रहा है बस यही वाला। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 × H L + B। और अगर आपको ये चीज याद नहीं रखनी तो ये भी मैं समझा देता हूँ कैसे आए। तो आपको क्लियर है कि एक को आपको नीचे वाले को नहीं लेना है और ऊपर वाले को नहीं लेना है। तो मैं मान लेता हूँ इसके L है और ये B है और ये हाइट H है। ठीक, तो L × B तुमको नहीं चाहिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, जहां से मैं देख रहा हूँ ये मैं मार्क कर रहा हूँ। इसका हमको एरिया चाहिए होगा, ये हमारी दीवार की एक दीवार हो गया, तो बी एच हो गया। सामने यहाँ पे भी वही है, तो ये भी हमको चाहिए होगा बी एच। एक यहाँ पर हो गया सामने की ओर, तो ये कितना हो जाएगा L × H, और पीछे को क्या हो जाएगा L × H। तो क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, 2B + L, और यही आपका फॉर्मूला आ गया। तो आप इसको जैसे भी याद रखें। ठीक, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके लगाएंगे, सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पहले पॉज करके लगाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखा है परिमाप, परिमाप और परिधि में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले से परिधि कितनी हो जाएगी अर्धवृत्त का, पूरे वृत्त का परिमाप इतना होता है, तो आधे वृत्त का /2 हो जाएगा, और परिमाप क्या हो जाएगा +2r। देखिए कैसे, ये तो हो गया आधे वृत्त का परिधि, है ना, और जब इसको ऐसा लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा ये परिमाप। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चतुर्भुज का हम लोग परिमाप निकाल रहे होते हैं, हम लोग परिधि नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये आर है, ये आर है, और ये कितना किसके बराबर हो जाएगा 36 के, तो ये कट जाएगा, और पाई बराबर क्या होता है 22/7 × r + 2r बराबर 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 + 14/7 बराबर 36। ये 14 12 36 हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7। इसका रेडियस कितना हो गया 7। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आधे वृत्त का क्षेत्र पूछा है, तो क्या होगा πr² / 2। पाई कितना होता है 22/7, और r कितना है 7 और बटे 2, ये कट जाएगा, और ये 154/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर आपको ये चीज याद होता, यहाँ पे क्या बोला है वर्ग है, तो हमने क्या पढ़ा था 1/2। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको फिर वही है प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। चलिए मैं उसको बता भी देता हूँ कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ठीक है, इसको मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको बन गया बाह्यवृत्त, है ना, और इसके अंदर एक अंतर्वृत्त भी होगा। अब इसका जो वर्ग का जो साइड है, वर्ग की जो एक भुजा की लंबाई क्या है ये है, और आपको क्या निकालना है अंतर्वृत्त का और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि जो स्मॉल r होगा वो a/2 होगा, एंड जो कैपिटल R होगा क्या होगा d/2। d/2 क्या होगा, विकर्ण कितना होता है किसी भी वर्ग का a√2 होता है, याद होगा आपको, और उसका /2 कर देंगे कितना हो जाएगा a/√2। ठीक, तो अंतःवृत्त वर्सेस बाह्यवृत्त, तो अंतःवृत्त वर्सेस बाह्यवृत्त। ठीक, पाई बाई तो कट गया,
स्मॉल आर है, तो ए स्क्वायर बाई 4 एंड आपका अगला क्या है ए स्क्वायर बाई 2, तो ये कट गया और आपका क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर चला जाएगा बाई 4। अगला क्वेश्चन है बैंक व्यू में क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9 अनुपात 7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना मान लिया 9x प्लस मतलब 9x एंड 7x, और इनका क्षेत्रफल कितना है 252, तो 9x इंटू 7x बराबर कितना दिया है 252, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 एक 21, ओके 7 एक 21, यहाँ पे 6 7 42, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो आपको एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4, एक्स बराबर आ गया वैल्यू 2। अब यहाँ पूछा है परिमिति पूछा है, तो पहले हम दोनों भुजा निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, और परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बराबर होता है ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 2 आपका आ जाएगा 68 आंसर, सॉरी 64 आंसर। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। क्लियर है, यहाँ पे आयत बोला है, तो ये आपका कितना है 26, ये आपका 10, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय सिंपल है, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका करीब आ जाएगा 576, जो कि होता है 24 का स्क्वायर। ये सब चीजें याद है हम लोग को, तो आपको भी ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो 24 प्लस 10 34, और 34 दो का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, और वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में 48 मीटर अधिक है, उसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। एल क्या है आपका W प्लस 48 है ना, W क्या है चौड़ाई और L है आपकी लंबाई। इनका जो परिधि है वो बताया है, परिमाप जो बताया है वो कितना है 800, ये कितना हो जाएगा 400। L की वैल्यू कितनी निकाल दिया हमने 48, ये हो गया, और ये W बराबर हो गया 400, चॉइस ऑफ W बराबर कितना हो जाएगा 352, और W बराबर क्या हो जाएगा 2 14 2 छक्का 12, ठीक। W आपको मिल गया, तो आपको L भी मिल जाएगा। L कितना आ जाएगा, W में 48 ऐड कर दीजिए, तो करीब 224 आ जाएगा, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर व्यक्ति 6 किलोमीटर चलता है, क्या बोल रहा है आयताकार आपका क्षेत्र है और ये पूरा से घूमता है, एक चक्कर लगाया तो कितना हो गया 6 किलोमीटर, तो ये इसकी क्या होगी परिमाप हो गया, सिंपल है। अब दूसरा बोला है इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L इंटू डब्ल्यू बराबर, तो आपको निकालना क्या है L माइनस डब्ल्यू निकालना है ना। आपका L प्लस डब्ल्यू कितना आ गया है 3, कैसे यहाँ से इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो आपको L प्लस डब्ल्यू पता है, L माइनस डब्ल्यू निकालना है, तो L माइनस डब्ल्यू क्या होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है L प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस 4LW, ठीक। ये आपको पता है कितना है 3 का स्क्वायर माइनस L प्लस डब्ल्यू हो गया, LW है 4 इंटू 2, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर से वही L अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या हो गया 8x अपॉन 5x, और चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक। तो प्लॉट की परिमिति क्या होगी, W बराबर क्या है 5x, L बराबर क्या है 8x, ये आपको 60, तो कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा करीब 30, क्लियर है 30 नहीं सॉरी 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 8 इधर ले आते हैं तो ये 3x हो गया, इस साइड में ले आया तो 60 हो गया, x बराबर हो गया 20, x बराबर 20 हो गया, तो L बराबर कितना हो गया 8 गुना 16 160, और W कितना हो गया 100, तो परिमिति क्या होगा, परिमिति होगा इनको ऐड कर दीजिए, तो 60 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 6 गुना 12 26 गुना 52 होता है, तो यही से आंसर होना चाहिए, तो मतलब कि इसमें कोई आंसर नहीं है।
तो इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई परिमिति का अनुपात ये हो तो इसका लंबाई अनुपात क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई और परिमिति का अनुपात आपको दिया 5x एंड 16x। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो L प्लस W ये दो बराबर कितना होगा 16x, ठीक है। ये आपका 5x हो गया, ये आपका W हो गया, ये कितना हो जाएगा 8x। तो W कितना आ गया 3x, क्या आ गया L अपॉन W बराबर आ गया 5x अपॉन 3x, x कट गया, आपका अनुपात आ गया 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके लगा रहे होंगे, आई होप कि आप यही कर रहे हैं, मैंने जो बोला वही करना है आपको, यहाँ पे प्रवचन नहीं सुनना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो तो उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है और सिंपल है, बहुत टाइप इस टाइप के लगा चुके हैं, तो आप इसको खुद से लगाएं और इससे हमारे आंसर मैच कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आयत की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई होगा तो क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, ये हमारा 25 है और मैं इसको बोलता हूँ ए भी बोल देता हूँ। तो क्या दिया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 625 एंड ए इंटू बी बराबर दिया है 168 वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें आपको ये 625 दिया हुआ है और 2 इंटू आपको 168 करना है। ये कितना आ जाएगा 625 प्लस ये आ जाएगा 336, है ना, 8 9 16 6 9 12 1 13 2 1 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, करीब आ जाएगा ये आपका 961 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ले लेंगे तो ये करीब 31 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस आपको ये माइनस करना है ना। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 माइनस 336, तो 15 में 6 गया 9, 11 में 3 गया 8 और 5 3 गया 2, 289 किसका होता है 17 का। तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 17। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a एंड इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 और 3 1 4, तो a बराबर क्या आ गया 24, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता 24 आपकी लंबाई है चौड़ाई है, हो सकता है आपको दिल रहा हो, तो आपको दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है यहाँ से कि b आपका छोटा होगा इससे, तो आपकी यही लंबाई होगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई आपको 7 मीटर दिया है और परिमाप यहाँ पर दिया है आपको 46 मीटर। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक। आप पहले वही वीडियो को पॉज करके फिर ही लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। तो विकर्ण की लंबाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 और ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 23, ठीक है। मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी क्या है, वही है ए प्लस बी, और परिमाप क्या होता है ए प्लस बी का ट्वाइस होता है, तो उसको मैंने आधा कर दिया। फिर से ए प्लस बी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर, ये आपका 49 दिया है और ट्वाइस ऑफ ए बी। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 2 9 3 2 6 2 12 और 2 2 4 1 5, 529 माइनस 49, ये 2ab, तो इसको घटाएंगे तो 9 में 9 की 0, 12 में 4 गया 8 और आपका ये कितना 480 बटे 2, और इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा ना 2 दूना 4 2 चौके 8, 240 आना चाहिए आंसर, ठीक है। आंसर जो भी हमारा 120 नहीं 240 होना चाहिए, है ना। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। हमको उसके क्षेत्रफल में आपको बताना है,
ठीक है ना। ये कहते हैं पिंड लंबाई 5% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी कर दी है। तो उसके यहाँ पे क्षेत्रफल होना चाहिए था, एरिया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो उसे करने के दो तीन मेथड। पहले आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए कि लंबाई आपकी 100 होगी, तो 5% वृद्धि मतलब 105। और पहले मान लेते हैं कि ये हमारा चौड़ाई भी 100 था, 10% कमी मतलब 90। इसको आप गुणा कर देंगे। 105 में 9 का गुणा कीजिए, कितना होगा, 5 9 45, 9 एकम 9। तो ये आपका कितना हो गया, 9450, है ना। और वैसे कितना आना चाहिए था इसका, ये 10,000 समथिंग आना चाहिए था, ठीक है ना। तो 10,000 में आपका ये घट गया, तो कितना परसेंट आया, करीब 55%, 5.5%, ठीक है। तो कमी आया है ना, कमी आया, तो आप सीधे बी बोल सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको ऐसे भी नहीं लगाना है, एक फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा कहीं, या फिर जब हमारा आएगा तो वहाँ पे हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी, प्लस माइनस, और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, 5% की वृद्धि, दूसरे में क्या है 10% की कमी, अगले में कमी की वृद्धि है तो माइनस हो जाएगा, और 50/100, ये आपका हो जाएगा 0.5 -5, ठीक है, -0.5 कितना हो गया, -5.5। माइनस का मतलब क्या है, आपका कमी हो रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। सेम अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, तो आपको सेम वही करना है, ठीक है। आंसर हमसे मिला लीजिए। अगला है, एक आयत की लंबाई 50 से कमी कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में 80 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, फिर वही तरीका अपनाएं। 50% कम कर दी गई, 50% कम कर दी गई मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, है ना। तो 50% कम कर दिए, तो 50 माइनस में हो गया, फिर एक 80% कर दिया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8×5 40 होता है ना। और 2 जीरो बटे 100, ये कट गया, कितना हो गया, -50 प्लस 80 माइनस 4 40, तो -90 प्लस 80 मतलब कि -10, मतलब 10% की कमी। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 20 में कमी, चौड़ाई में 10 में कमी, क्षेत्रफल वही, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही चीजें, फिर वही करना है, और आंसर आपका 28% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया है, लंबाई में 25% वृद्धि कर दी है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है। दो क्वेश्चन होता है, एक पूछता है कितना प्रतिशत कम कर दी जाए, ये पूछता है कितना प्रतिशत कर दी जाए, ठीक, दोनों में डिफरेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक में क्या है 125%, मतलब 25% हो गया है, तो कितना, उसको मैं 1.25 लिख सकता हूँ, और इसको बटे 100 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 25×5 125, 25×4 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया। मैं मान लेता हूँ लंबाई बराबर मेरा कितना हो गया, 5/4, और इनका एरिया क्या होता है, ए इंटू बी। तो अगर आपको ये 5/4 हो रहा है, तो मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, 4/5, तभी कट कट के ए भी आ जाएगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे मैंने बोला ये ए बी है और ये A1 B1 है, ठीक है, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपको जो A1 आया हुआ है 1, ये क्या गया आपका 5/4 ए आया है, तो B1 कितना होना चाहिए, 4/5 बी, है ना। तो ये कट जाएगा, तो आपका सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी, अब कुछ मतलब नहीं। तो अगर पूछता कि आपका क्षेत्रफल, आपका चौड़ाई कितना हो जाए, कितना प्रतिशत हो जाए, तो आप क्या करते हैं, सीधे 4/5 करके इसमें 100 करते हैं, आपका 5, ये कितना 20, 20×4 80, आपको 80%, मतलब कि आपको 20% घटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, 4/5 मतलब क्या कहना होगा, 1/5 इंटू 100, और ये आपका आ गया 20, आपको 20% को घटाना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे लगा चुके हैं, तो आप इसको खुद से लगाएं और हमारे आंसर से मैच कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे का आयताकार पत्थरों से पक्का करना है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है डेसीमीटर कितना होता है, पहले आता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, ठीक। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसका आयताकार का टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया,
40 इंटू 15, 15 चौके 60, ठीक है। ये 15 से 60, ये 600 हो गया। और इनका एरिया कितना हो गया, 6 पंचे 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, तो 2000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ना ये सब एकांकी का नियम है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, ये बड़ा क्षेत्रफल है और इस छोटे से क्षेत्रफल, मतलब ये आपका जो पत्थर है, इसको भरना है। तो अगर आपका एक पता चल जाए इसका एरिया, तो इसके एरिया में, टोटल एरिया में इसका एरिया डिवाइड कर दें तो आपको टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो वही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा 17 गज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 3x और 2x। तो a अपॉन बी मैं मान लेता हूँ, ये आपका 3x अपॉन 2x दिया है और इसका छत का क्षेत्रफल जो आपको 600 वर्ग मीटर दिया है। तो छत हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक, ये हमारा कुछ बॉक्स इस प्रकार का हो गया और आपका जो छत होगा वो कैसा होगा, ये वाला, ये आपका छत हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपका ए बी है और सी ऊंचाई है, तो इसके क्षेत्रफल में हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्योंकि दिया है तो क्षेत्रफल हमारा ए इंटू बी होगा। मतलब कि 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, 600, है ना। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या गया, 10। अब अगला क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। मतलब कि यहाँ से मैं पहले एक्स वैल्यू यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया 30, ये हमारा हो गया 20। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको पता है C2C प्लस ए प्लस बी बराबर होता है, ये हमने पहले बता दिया है। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 50, सी हमको नहीं पता, और 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 100, है ना। 50 गुना 100 मतलब ये कट जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर, तो इस कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा कमरा, ये नहीं, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा बन गया कमरा, ये इसका फर्श, और इसका परिमाप दिया है 18 मीटर। अगर ये और बी है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 22 इंटू ए प्लस बी, 18, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 9, ठीक। छत की ऊंचाई मतलब सी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 22 इंटू एच एल प्लस बी, या कुछ भी बोल लें। तो एच हमारा कितना है, 3, एल प्लस बी या ए प्लस बी हमारा आ गया 9, तो कितना हो गया, 54, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, एक लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5% कमी करने पर, चौड़ाई में 5 वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया, L-5, और इसमें गुणा किया हमने, विड्थ कितनी होगी इसकी, +5, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, इसको जब गुणा किया तो इसका क्षेत्रफल आया और ये किससे बराबर, किसके बड़ा हो गया, किससे, L इंटू डब्ल्यू से, ठीक है। आपका हमने पहले लंबाई L और चौड़ाई W माना था, L बराबर आपका 2W आया था, और ये आपको नया इक्वेशन मिल गया। तो हमको लंबाई चाहिए, तो क्या करते हैं, सब कुछ रिप्लेस कर देते हैं, किससे, W को L से। तो ये तो L-5 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा L/2, और ये 75 है, ये W, सॉरी ये L, ये L/2। तो ये हो गया आपका L²/2 माइनस 25 प्लस ये आपका -5 L/2, ठीक, प्लस ये 75 और यहाँ पे L²/2, ये कट गया इससे। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस ये 25 माइनस कर देगा तो आ जाएगा 50,
तो ये कितना प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 5l/2 = 0। तो 50 बराबर 5l/2, यहाँ से एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा l बराबर 20। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई से दुगना है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, ये ए बी लंबाई से दुगना है, मतलब जो 10 है, मतलब कि जो 10 है आपका, या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, जो विकर्ण है आपका वो ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो विकर्ण आपको 10 दिया है और ये है, तो ए बराबर क्या आ गया 5। तो आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए इंटू के लिए बी निकाल लेते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 10 स्क्वायर, ये हो गया 25। ठीक, और बी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 100, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 75, बी बराबर आ गया क्या 5/3। तो एरिया क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 3। तो ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े, ये आपका 18 सेंटीमीटर ये हो गया, ये आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इससे बड़ा तो नहीं खींच सकते, नहीं तो उसके बाहर चला जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इस 14 का आधा, ये हो गया 7। क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ गया 154। अगला क्वेश्चन है एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है। ठीक है, ये कालीन है हमारा, यहाँ पे लंबा नहीं बताया, लेकिन चौड़ा जो ये आपको जरूर बता दिया ये हमारा 1.6 मीटर चौड़ा कालीन है। और लंबा आपका जो एक 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा एक कमरा है। फिर से कमरा बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो जल्दी से बना देते हैं। ये बन गया हमारा कमरा। अब क्योंकि इसके फर्श से बिछाना है, मतलब ये ए और ये बी हो गया, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी आपको ये एल निकालना है। तो इसका एरिया बराबर होना चाहिए तभी होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, और इसका भी एरिया कितना होना चाहिए 1.6 इंटू बी, या फिर सॉरी एल होना चाहिए। तो एल बराबर क्या आ जाएगा 48/1.6, तो ये कितना आ गया 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के बराबर है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 11 14 और 11। तो 14x इंटू 11x। ठीक, ये आपका पाई, ये आपका 21 इंटू 21, मैं इसको पाई को लिख देता हूँ 22/7। तो 11 दूना 22। ठीक है, ये आपका 2 सत्ते 14, ये 7 1 21। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 7x, यहाँ पे 21 होना चाहिए, तो ये हो गया आपका 7 1 21। तो x बराबर क्या आ गया 3। तो x बराबर 3 आ गया, तो परिमिति आपको निकालने के क्या चाहिए होगा भुजाएं। तो 14 इंटू 3 आ गया 42, 11 इंटू 3 आ गया 35। इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 75, और परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो ये आपके आ गया 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वृत्त परिधि 100 सेंटीमीटर है। ये आपका वृत्त हो गया और उसकी परिधि कितनी है 100 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतर्गत वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। ये तो सिंपल है, जिसको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, यहाँ पे ये अलग केस हो गया,
ये आपका क्या होगा आर, और यही आर क्या है d/2 है, और डी क्या होता है a√2। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा a√2/2, और आर बराबर हो गया a/√2। आपको आर कितना हो जाएगा, आपका आर यहाँ से आर आपका आ जाएगा 50/पाई। ठीक है, तो मैं काट के यहाँ पे 50/पाई बोल देता हूँ। तो ए बराबर क्या आ गया 50√2/पाई। ठीक, इतना लंबा आपको याद करना पड़ेगा। आपको ये चीज डायरेक्ट याद होती कि आर बराबर a√2 होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसीलिए बोल के रखा हूँ फॉर्मूला इनको याद रखें, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें करते हैं, पहले क्या बनाया, एक तो वृत्ताकार बनाया हमने पार्क। ठीक है, और इसका परिधि कितना है 176, मतलब 2πr बराबर है 176 मीटर। ठीक, तो 2 × 22/7, आर बराबर कितना हो गया 176। तो कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा कवर करता हूँ, 176 × 7 44, तो 22, ये आपको चला जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, ये 22 × 88, और आर बराबर आ गया 56, है ना, सॉरी 56 नहीं, 7 × 28, है ना, 22 चौके आ गए तो 7 × 28 आ गया, यह वो हो गया 28। और इसके बाद क्या है 7 मीटर चौड़ा सड़क है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 35। अब आपसे पूछा क्या है सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या करना है, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, है ना। तो ये पाई हो गया, कॉमन आ जाएगा आपको यहाँ से 35 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि 28 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, 35 का स्क्वायर मैं क्या पूछता हूँ 5 × 7 का स्क्वायर माइनस 28 क्या बोलता हूँ 7 × 4 का स्क्वायर, यही है। तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर ये आपको आ जाएगा 25 माइनस 9, सॉरी 9 नहीं 16, 16, यहाँ पर आ गया 9, ये आपका हो गया 49, ये हो गया आपका 22/7। ठीक, तो ये 7 हो गया, 963 इंटू 22। तो आपको सभी की इकाई मुझे देखी, ये इकाई इकाई देख लिया, इसका गुणा करेंगे तो कितने इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक में 6 आएगा, तो सीधा आप आंसर कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि किसी पतंग चतुर्भुज एबीसीडी में सबसे लंबी भुजा AB, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज एबीडी और बीसीडी समबाहु त्रिभुज हो, तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए क्या है कि ये सभी 60 डिग्री हैं, क्योंकि ये सभी समबाहु त्रिभुज हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है ये 60, ये 60, ठीक, और ये भी 60। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे लगाते हैं फॉर्मूला, आपको लंब बटे आधार ये सब याद होगा अच्छे से। तो 8 हमारा ये हो गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए ओ ए की लंबाई, तो ओ ए आपका क्या है लंब होगा, है ना, आपका ओ ए क्या है लंब है, इसको मैं बोल देता हूँ एल। तो क्या हो जाएगा L/8 बराबर क्या है sin 60 ले लेते हैं। तो sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, तो L बराबर कितना आ जाएगा 4√3। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए ओ बी चाहिए, हमारा ओ बी क्या है ये है, ओ बी बराबर क्या बोलूंगा मैं cos 60 बराबर, मैं x ले लो कुछ भी ले सकते हैं, cos 60 वैल्यू कितनी थी 1/2, तो x 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, तो मतलब आपको db की वैल्यू मिल गई 8, यानी प्रॉपर्टी पड़ी है। अब हमको क्या चाहिए ये वाली लंबाई OC, OC मिल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए। तो अगर ये 4 हो गया है, तो अगर मैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार करूं, ये वाला लंब है L1 ले लो, तो tan 60 कितना होता √3, और L1/4 मतलब L1 बराबर कितना आ गया 4√3। तो ये भी हमारा 4√3 है, और ये भी 4√3 है, टोटल कितना आ गया 8√3। तो हमको क्या मिल गया एक और BAC बराबर हमारा आ गया 8√3।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 8 × 8√3, ये आपका आ गया 4 और ये आ गया 32√3 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी कर्ण 13 है। तो आपको छोटी भुजा निकालनी है। तो इसको मैं दो मेथड बताऊंगा, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। शॉर्ट में आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। आपको पता है कि आप क्या कीजिए, पहले देखिए इसमें से 4 ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, है ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में 6 गया 3, 6 में गया 5, 153। क्या 153 ये पूर्ण स्क्वायर होगा? क्योंकि अगर आप इसको 4 लेंगे और यहाँ पे जो भी संख्या आएगी x, इन दोनों को स्क्वायर करके वो अंडर रूट में जाएगा, है ना। तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ये बराबर आपका 13 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का योग करने पे हमारा पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो 113 आपका पूर्ण वर्ग तो बनेगा नहीं। ठीक, घटाने पे वाली बात है। अब क्या करते हैं, 5 ट्राई करते हैं। 169 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 144। ये पूर्ण वर्ग है। 169 36 3 3, ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे 49 भी कर लेंगे तो 129 आ जाएगा, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 5। क्लियर है आपको? 5 कैसे होगा, इसकी दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एक 5 और एक 12 और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर आपको, अब चलिए, अगर ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, लॉन्ग ट्रिक आप सॉल्व करेंगे, मैं बस आपको रास्ता दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक में क्या होगा, आपको क्या पता है, ये तो पता नहीं है। आप मान लीजिए इसको ए बी, तो आपको क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, मतलब कि 169। और दूसरा क्या पता है आपको, क्षेत्रफल पता है, मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए इंटू बी बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको 60 पता है। आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये आपको पता है 169, और प्लस 2 इंटू 60, यहाँ से आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और ए माइनस बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेम वही 169 माइनस 60 इंटू 2। तो आपको यहाँ से ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चन मिल गया, काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किसी संधिबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15 सेंटीमीटर है। संधिबाहु त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः बोला है ना, क्रमशः, ध्यान दीजिएगा। तो या तो ये 7 ये 15 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो ये 7 हो सकता है या फिर 15 हो सकता है। तो आपको पता होगा कि ये जो संधिबाहु त्रिभुज होता है वो कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है ना। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता है, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी कोण 90 से कम। तो इसमें जब ऐसा हो तो क्या होता है कि दो भुजाओं का स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर, पहले मैं 7 रख देता हूँ, प्लस 49, ये किससे बड़ा होना, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 15 से, है ना। लेकिन 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। तो ये क्या बड़ा है क्या, नहीं। तो हम 7 नहीं ले सकते, 15 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 49, दूसरा कितना हो जाएगा 225। तो ये बड़ा हो गया, हमारा क्या हो जाएगा दूसरा वाला 15। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 15 15 एंड 7, तो क्या हो जाएगा 37, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो। क्लियर हो रहा है? एक त्रिभुज है, मैंने समकोण बना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बोला है, और एक वर्ग है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र के समान है, इनका जो एरिया है समान है। तो हमें क्या निकालना है, लंब की लंबाई, मतलब ये एक्स निकालना है। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, 144 ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, 1/2
एक्स इंटू एच, यानी कि कितना लिखा मैं 12 लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 12, एक्स बराबर कितना हो गया 24। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी भुजा 60 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3600, और ये किसके बराबर हो जाएगा बी इंटू एच बराबर 3600। आगे क्या दिया है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो 1/2 इंटू बी इंटू 90 बराबर कितना हो जाएगा 3600। ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 40 आ गया, तो बी बराबर क्या आ गया 80। तो ये आपको पूछा है आधार की लंबाई 80 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। ठीक, एक वर्ग ये है और एक समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा बना हुआ है, तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, ये वर्ग ए है और ये भी ए है। तो आपको क्या बताना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसका एरिया समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो वर्ग बटे त्रिभुज बताना है ना, तो इनका अनुपात ले लो, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा 4:1, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। लंबाई, ये त्रिभुज हो गया, आधार 15 मीटर है, ऊंचाई आपका 12 मीटर है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, तो इसका एरिया कितना देगा पहले देख लेते हैं। 1/2 इंटू 12 इंटू 15 है ना, 15 इंटू 12 है, जब आएगा 2 छक्का 12, 15 छक्का 90। तो जो दूसरा त्रिभुज है इसका एरिया कितना है 180, इसका दुगना बोला है। त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, ये आपका 20 मीटर हो गया। तो ये h कितना 40, सॉरी 10, ये कट जाए तो h कितनी आ जाएगी आपकी 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, ध्यान रखिए यहाँ क्या है, अब आगे समांतर चतुर्भुज, एक भुजा 18 मीटर है, इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, बोलना है क्या, इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, मतलब ये दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बहुत सिंपल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा इंटू ऊंचाई, तो 8 8 अट्ठे 144, और यही आपका आंसर आ गया। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज अगर खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर हैं, तो और खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, और क्योंकि आपको तीनों भुजाएं दे दी गई हैं तो आप क्या करेंगे, रोज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस बराबर क्या आ जाएगा 20 गुणे 21, सॉरी 20 प्लस 21 प्लस 29 बराबर 2, कितना आ जाएगा 70/2, और ये आ गया 35। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये आ गया 35। ठीक है, अब 35 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 35 में 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 35 में 29 घटाए जाएंगे तो 6। ठीक, ये हो गया 5 7 35, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 7 दूना 14, और ये हो गया 3 दूना 6। ठीक है, तो देखिए क्या बाहर आ रहा है से, ये 5 बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया है ना, और ये 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 7 5 35 इंटू 6, ये उसका एरिया आ गया है ना। अब इसमें से एक वर्ग मीटर के लिए कितना लगता है 9 रुपये लग जाता है, तो इसके लिए कितना लग जाएगा 9, तो इसे गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 35 गुणे 54 है ना, 9 चौके 54। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 5 चौके 20,
ठीक है, 4×3 12, 5×5 25, 12×25 37 और 2 आएगा 39, तो कहीं 9 है क्या? यही आपका आंसर आने वाला है ना? 5×3 15, हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षट्भुज बनाया गया है। बहुत सही, क्या क्वेश्चन बनाया इसने कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर है। अब इसको काट के एक षट्भुज बनाया गया है। इसको क्या किया इसने, एक षट्भुज बनाया है। तो षट्भुज क्या है, बराबर बराबर होगा, तो इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक समषट्भुज बना देगा। ये आपका बन गया समषट्भुज। ठीक है, और सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2-2 मीटर। क्लियर है, सभी की लेंथ हो जाएगी 2-2 मीटर। तो अब क्या निकालना है कि इस षट्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल के छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकाल देते हैं। ठीक, और फिर उसको घटा देंगे। उसमें कितने बन रहे हैं, टोटल 3 बन रहे हैं, वो घटा देते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 × 6 का स्क्वायर, और छोटे वाले त्रिभुज का कितना हो जाएगा, √3/4 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा क्यों है, क्योंकि 3 त्रिभुज हैं, है ना, 3 त्रिभुज हैं जो कट के अलग हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 × 36, ये हो जाएगा 3 × √3/4 × 4, माइनस में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3/4 कॉमन ले ले रहा हूँ, यहाँ 36 माइनस 12 कितना देगा 24, और 4×6 24 हो जाएगा, तो 6√3 आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई कितनी, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई और इसे चौड़ाई में प्रतिशत कितनी कम की जाए तो क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं, खुद से लगा लीजिएगा। अगला है, एक अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, 2 अलग त्रिज्या वाले वृत्त है, एक मानते हैं कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये R1 है तो ये R2 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एरिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है। मतलब बता रहा है कि ये जो ए है ये R1/2 है। ठीक, तो R1/2 का होल स्क्वायर यही तो है 196, तो R1/2 बराबर कितना आ जाएगा 14, है ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो R1 कितना आ गया 28, ये आपका हो गया 28। छोटी वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो R2 जो बोला है वो 28 का 3/7 है, तो 7 चौके 28, ये हो गया 12, सर भी निकालना है 2πr, और कितना आ गया 24π, आंसर आ गया। अगला है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 और 14 मीटर है। समांतर चतुर्भुज है, संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है। सॉरी ये नहीं, ये होगा ये 14। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला जो विकर्ण है ये कितना है 40 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे अच्छा तरीका अपनाएंगे रोज वाला फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला। अब इसमें क्या होता है, देखिए एस निकाल लेते हैं, तो एस कितना हो जाएगा, एस बराबर आ जाएगा 40 + 30 70, और 14 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा, 84/2 हो जाएगा आपका 42। ठीक, 42, 42 माइनस 40 2, 42 माइनस 30 12, और 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 28। ठीक है, तो ये कितना 42 क्या लिख सकते हैं, 6×7 = 42, ये 2, तो 6×2 = 12 लिख सकते हैं, इसको 7×4 = 28 लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या बाहर आ गया, ये 6 एक बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया,
ये दो बाहर आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दो बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, छः सत्ते 42, 42 दूना 84, 84 गुणे दो आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ये जो 168 है, ये पूरे इस वाले एरिया का हमारा एरिया आ गया है, इस साइड वाले का। तो इस साइड वाले का तो नहीं होगा, 168 ये भी होगा। तो 168 इंटू टू कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 13, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे सही तरीका यही है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इन क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या है कि ये वर्ग है, और इधर से हमने उसको दबा दिया, तो क्या बन गया ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दबाने पे ऐसे ही कुछ होगा। तो क्या होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, और समचतुर्भुज का एरिया होता है ए इंटू एच। अब ये तो कट जाएगा, जो एच है वो ए से छोटा होगा, है ना, दिख रहा है। तो आपका ए बड़ा होगा, मतलब वर्ग का एरिया बड़ा होगा, तो अनुपात क्या होगा, एक से बड़ा। अगला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान में रखिए किसका बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का। इसकी एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं, ये समचतुर्भुज, ये आपका 18 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की हमको लंबाई चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था, आपको याद हो, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमारा आपने क्वाड्रिलेटरल वाला नहीं देखा है, उसको जरूर देखें, उसमें बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 144 है, तो इसका एरिया हमारा कितना हो गया, 44। तो ये हमारा कितना है, एक विकर्ण कितना है, 18। एक विकर्ण पूरी लंबाई है 18। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 144। तो d1 आपको कितना दिया है, 18। d2 आपको निकालना है, इसको मैं काटता हूँ 9 से, और ये हो जाता है 16। तो d2 कितना आ गया, 16। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई दूसरी विकर्ण की लंबाई का 80% है। समचतुर्भुज है, सिंपल है। d1 जो है वो d2 का 80% है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है, 1/2 d1 की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0.8, d2 इंटू d2 ये कितना हो जाएगा, 0.4, 0.4 d2 स्क्वायर, ठीक। अब पूछा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ d1 d2, है ना। ये d1 d2 हो गया, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण कौन सा होगा आपका, d2 वाला। d2 आपका विकर्ण है, जो कि d2 स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। हमारा एरिया बराबर क्या आ गया, 0.4 d2 स्क्वायर। तो एरिया बाई कितना हो गया, 0.4, 0.4 को क्या लिखता हूँ, 10/4, ये हो गया 2, 5, तो 5/2। और क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्षेत्रफल बटे वो पूछा है, ए अपॉन d2 स्क्वायर पूछा है, तो आपको क्या हो जाएगा, 2/5। अगला है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। बहुत सही, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको d1 पता है, d2 निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी एंड ओ, तो आपको पता है कि ओ बराबर ओ सी होता है, तो ये 4 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर एक्स। मान लेते हैं ये आपका एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 3। ऐसे नहीं करते हैं, जल्दीबाजी हो रही है, तो आपको अगर दिक्कत है तो 25 माइनस 16 ये 9 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3। तो ये जब 3 हो गया तो ये भी 3 होगा। तो
तो एक हमारा D1 आ गया 9, एक हमारा D2 हमको पता है 8, और इसको 1/2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पर यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा ना। हाँ, ये 6 हो गया, तो 24 आंसर आ जाएगा। अगला है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटे का 10 मीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप, आगे क्या बोला है, परिमाप, तो 4 इंटू ए बराबर है 52 मीटर, तो ए बराबर कितना आ गया, ये 13 जो 52 होता है 13 आ गया। फिर छोटा विकर्ण कितना है, 10 मीटर, छोटा विकर्ण आपका 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। मैं मान लेता हूँ ये वाला छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपको 13 है, ठीक, 10 है तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, या तो आपका 13 5 12 कॉम्बिनेशन, ये कितना हो जाएगा 12, है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 12 तो ये 12, कितना हो गया 24 इंटू 10/2, इसका आ जाएगा एरिया, इसको काट देते हैं 12 हो जाएगा, तो 120 का एरिया आ गया। निकालना क्या था, सॉरी यहाँ पे एरिया में निकालना था, विकर्ण की लंबाई निकालने थे, तो आपका आंसर आ गया 24। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज आ गया, माफ कीजिएगा बाहर बहुत बारिश हो रही है, बादल गरज हैं तो उसी की आवाज आ रही है। यहाँ पर क्या है, आपको समलंब समांतर भुजाओं का, समलंब त्रिभुज क्या होता है, ये होता है, और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका रेशियो दिया हुआ है, समांतर भुजाएं क्रमशः 1:5 मीटर और 2:5 मीटर लंबी है। ये अनुपात में नहीं होगा, यहाँ पे 1.5 होना चाहिए, ये 1.5 और 2.5 मीटर लंबी ये होनी चाहिए, तो ये 1.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपका 6.5 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 6.5 है बटे 2 है, ये आपका 2 हो गया, 65 गुना 170, सॉरी 130 होता है, कितना आ जाएगा आंसर 30, ठीक। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और हमसे आंसर मैच करना है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। जब ये क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपका एक जो घोड़ा है वो कहाँ बंधा हुआ है, आयताकार खूंटे पे, दिख रहा है ना, आयताकार घास का मैदान है और कोने पे गाड़ दिया, मान लिया मैंने ये खूंटा गाड़ा, और 14 मीटर रस्सी मैं ले लेता हूँ, 14 मीटर रस्सी ये, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 40 एंड 24 दिया हुआ है, ठीक। मैंने यहाँ तक वो मतलब गाय यहाँ तक आ सकता है, 14 मीटर इधर भी आ सकता है, 14 मीटर इधर भी आ सकता है, और वो कुछ इतना खा जाएगा, है ना। तो इसका हमको एरिया निकालना है, तो इसका यही पूछा है आपको, कितना क्षेत्रफल तक वो चढ़ सकता है। तो आपको फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला से क्या होता है, आपको पूरा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई क्या 180 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/2 आर स्क्वायर, इसका एरिया। तो थीटा यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री, तो थीटा है π/2 इंटू 2, और रेडियस है 14, है ना। ये आपका 2 सत्ते 14, ये भी आपका 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ पे 22/7, 7 इंटू 7 लिखेंगे, ये सब कट जाएगा, और 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154, ठीक है। ये सभी आपके लिए होमवर्क हो गया। तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आपने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी होंगी, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार।